नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी माया सौतन। शादी के कार्ड पर अनुष्का ने जब अपनी माँ अनामिका का नाम अपने प्रेमी देव के साथ लिखा देखा तो वह शॉक्ड रह गई। जिस देव से वो जी जान से प्यार करती है उससे उसकी माँ शादी कैसे कर सकती है, यह सोच सोचकर उसका खून खौले जा रहा था। अनुष्का अपने आप से कहने लगी, शर्म आ रही है मुझे, इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है। अनुष्का ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। अनुष्का, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद अनुष्का उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ अनामिका दुल्हन की ड्रेस में थी और देव दूल्हे की ड्रेस में। अनुष्का, माँ तुमने आज हद कर दी। भला कौन सी ऐसी माँ इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। अनामिका, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अनुष्का, बिल्कुल सही, आप किस मुँह से बात करेंगी? अरे शर्म आनी चाहिए, माँ होके सौतन बनने चली हैं। देव, अनुष्का तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। अनुष्का, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर अनुष्का अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। अनामिका, ये क्या कर रही हो तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी? तभी अनुष्का अनामिका पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे अनामिका के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख देव अनुष्का के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। अनुष्का जोर से चीखती है। तभी अनुष्का एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। अनुष्का, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले 25 साल की गर्भवती अनामिका को जब फ़ोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। अनामिका, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। अनामिका अपने अतीत में चली जाती है। अनामिका का पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था, राकेश, अनामिका, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। अनामिका, अरे अभी से ही? राकेश, अभी से मतलब? अब तो 1 महीने से भी कम बचा है तुम्हारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखूँ। अनामिका, आई लव यू राकेश। राकेश, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राकेश की बात सुनकर अनामिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। राकेश ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोच सोचकर अनामिका की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, राकेश को ज़्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति
जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफ़ेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। अनामिका अपने पति के निर्जीव शरीर को देख रही थी। अनामिका, राकेश, राकेश, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफ़ी है राकेश, नाइंसाफ़ी है। अनामिका लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। अनामिका की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आँखें बिल्कुल राकेश की तरह थीं। अनामिका उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। अनामिका, बेटी, मेरी बेटी, बिल्कुल राकेश की तरह हो तुम। राकेश कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसीलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 25 साल की छोटी सी उम्र में अनामिका विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे राकेश की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साए में पालूं। अनामिका पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। वो अपनी बेटी अनुष्का का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। अनुष्का अब 21 साल की है। अनामिका ने उसे उसकी माँ की तरह कम, एक दोस्त की तरह ज़्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, अनामिका ऑफिस में थी, तभी अनुष्का का कॉल आया। उसने कहा, माँ, आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊँगी। अनामिका ने पूछा, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? वो, माँ, आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है तो कॉलेज के बाद वहीं जाऊँगी। अनामिका ने कहा, दिस इज़ नॉट फेयर, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी। अनुष्का बोली, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। अनुष्का, क्या मॉम तुम भी? उसका नाम देव है, मेरे साथ ही पढ़ता है। ओके, ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वहीं सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूँगी। उस दिन पहली बार देव अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उनसे मिला तो वह कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। देव बोला, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी अनुष्का की माँ नहीं लगती हैं, आप तो इसकी बहन लगती हैं। गुड जोक। वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज़्यादा? अनामिका के मुंह से ये सुनकर देव थोड़ा झेंप सा गया। तभी अनुष्का ने कहा, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो देव तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। देव को अनामिका की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही देव के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो अनुष्का से मिलता, उसकी माँ के बारे में ज़रूर पूछता। एक दिन अनुष्का ने मजाक में कहा, अरे आजकल तुम मेरी माँ के बारे में मुझसे ज़्यादा पूछते हो। चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वह देव को लेकर घर आ गई। अनामिका उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बात की। देव को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था।
उसे पता ही नहीं चला कि अनुष्का की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। अनुष्का, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई। देव, ओ तेरी, 9 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं लगा। देव को अनामिका का साथ अच्छा लगता था। उनसे बात कर वो कई नई चीज़ें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो और भी ज़्यादा पसंद करता था। वो इसलिए भी उनसे ज़्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके अनुष्का की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो वो अनामिका के पास आ जाता। कभी कभी तो अनुष्का घर में नहीं होती, तब भी। एक दिन की बात है, देव और अनामिका हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी अनुष्का बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वह लगभग चीखती हुई बोली, अनुष्का, देव, तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक किया? देव, कब किया फ़ोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला। उसका फ़ोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फ़ोन तो साइलेंट मोड में था, कैसे पता चलता? अनुष्का, साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? देव, ये तुम क्या कह रही हो? अनुष्का के मन में शक का बीज लग गया था और वो देव और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी देव उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और देव पर नज़र रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन अनामिका की छुट्टी थी और देव उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। अनुष्का उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे देव कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। अनुष्का, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडाफोड़ करके ही रहूँगी। अनुष्का भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुँची तो उसे देव और अपनी माँ की बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। अनामिका, बेटा देव, मैंने अपनी अनुष्का को बहुत प्यार से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 25 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं अनुष्का पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आँच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुंचने दी। देव बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूट कर बिखर गई होती। देव, आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपनी अनुष्का का बहुत ख्याल रखूँगा। उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा। ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी अनुष्का ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और अपनी माँ के गले से लिपटकर बोली, आई लव यू मॉम। अनामिका ने कहा, आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।